हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल। इट इज़ रिटन बाय नैथाली ट्रोवेरे। तो लेखक इसमें क्या कहना चाहता है, पैसेज 1 हमने कल पढ़ लिया था कि जिसमें एक राजा था, एक राजमहल था और उस राजमहल में राजा एक पेंटिंग बनवाना चाहता था। उसके लिए एक पेंटर बुलाया गया था। आज हम देखते हैं कि पेंटर क्या कहता है। पेंटर इसमें कहता है कि लुक सर, ये SIR के बाद जो लिखा हुआ है, जो प्राचीन इंग्लिश थी, अंग्रेजी भाषा में पुराने समय में इस तरह की भाषा का प्रचलन होता था। समय के साथ इस ई को छोड़ दिया गया। लुक सर, सेड द पेंटर, इन दिस केव, यहाँ पर इस तस्वीर में एक गुफा है। एट द फुट ऑफ द माउंटेन, जो कल हमने पहाड़ी देखी थी जिसमें नदी, झरने, पहाड़, आसमान, बादल, पक्षी और मनुष्य भी दिखाई दिए थे। उसमें उसी माउंटेन के उसी पहाड़ी में एक आत्मा रहती है, स्पिरिट रहती है। ड्वेल मीन्स रहना। ड्वेल का मतलब होता है LIVE, लिव। लिव मीन्स रहना। कि इसी जो पहाड़ी के नीचे गुफा है, उस गुफा में एक आत्मा रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, ये कहते ही वह पेंटर अपने हाथों से ताली बजाता है। क्लैपिंग होता है ताली बजाना। एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन्ड, अचानक गुफा का दरवाजा खुल जाता है। आपने अली बाबा और 40 चोर वाली कहानी सुनी होगी, जिसमें खुल जा सिमसिम कहने से एक गुफा जिसके अंदर खजाना भी था खुल जाता था। तो खुल जा सिमसिम की तरह ही इस गुफा का पासवर्ड था क्लैपिंग ऑफ हैंड्स। अपने हाथों से ताली बजाते ही गुफा खुल जाती है। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, और अंदर से जो सुंदरता थी वो अद्भुत थी, स्प्लेंडेड थी। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, इतनी ज़्यादा सुंदर कि शब्दों में तो उसे बताया ही नहीं जा सकता। कन्वे होता है डिस्क्राइब करना, किसी चीज़ के बारे में विवरण देना। डेस और क्राइब, CRIBE दोनों को जोड़ दो तो डेस्क्राइब बन जाता है। कोई भी शब्द उसका वर्णन नहीं कर सकते थे, इतनी सुंदर थी। प्लीज लेट मी, लेट होता है इजाजत, मांग रहा है वो, इजाजत लेना। प्लीज लेट मी, मुझे दे दें। शो योर मेजेस्टी, मेजेस्टी जो वर्ड है वो महान लोगों के लिए, राजा महाराजाओं के लिए यूज किया जाता था। योर मेजेस्टी, श्रीमान जी, आप मुझे इजाज़त दें। शो, ताकि मैं आपको दिखा सकूं, क्या? द वे, रास्ता दिखा सकूं। द पेंटर एंटर्ड द केव, ऐसे कहते हुए वो पेंटर उस गुफा के अंदर चला जाता है। बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, लेकिन उसके पीछे वो दरवाज़ा बंद हो जाता है और राजा उस गुफा में प्रवेश नहीं कर पाता। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव, मूव होता है हिलना, राजा हिलता डुलता या कुछ करता। एस्टोनिश्ड होता है सरप्राइज्ड, हैरान। इससे पहले कि वो हैरान राजा कुछ कर पाता, उससे पहले ही अटर अ वर्ड, एक शब्द भी नहीं बोल पाया। अटर होता है स्पीक, SPEAK, स्पीक। इससे पहले कि वो राजा हिलता या कुछ बोलता, द पेंटिंग हैड वैनिश्ड, वैनिश होता है समाप्त हो जाना, डिसअपियर हो जाना। एक कपड़े धोने का आता है ना पाउडर भी, वैनिश, जिससे सारे दाग मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ही पेंटिंग जो है वहां से मिट गई, समाप्त हो गई फ्रॉम द वॉल। नोट अ ट्रेस, एक छोटा सा बिंदु भी, किसका? वू दाऊजी की ब्रुश, पेंटिंग जिससे उसने की थी
उस ब्रश का थोड़ा सा कोई हिस्सा भी वहाँ नहीं रह पाता। एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन इन द वर्ल्ड, और इस संसार में दोबारा कभी वो आर्टिस्ट, वो कलाकार किसी को दिखाई नहीं दिया। अब देखिए इस पार्ट में जो गहरा मैसेज राइटर देना चाहता है वो तो तीसरे और चौथे पैसेज के बाद आएगा, लेकिन फिलहाल बता देते हैं कि जो ये पेंटिंग थी, पेंटिंग के अंदर आर्टिस्ट चला जाता है, तो यहाँ पर बात कही गई है इन की। इन मतलब इनर, अंदर का ब्यूटी। उन्होंने कहा है कि जो एशिया, चाइना में आंतरिक सुंदरता का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। वो लोग किसी भी चीज के अंदर खो जाने में सक्षम हैं। ये एक फिलॉसफी है, एक दृष्टिकोण है कि देखिए किस प्रकार से कलाकार एक पेंटिंग बनाते बनाते उसके अंदर ही खो जाता है, उसके अंदर चला जाता है। आत्मा की इसमें बात की गई है। आत्मा से तस्वीर बनाई और तस्वीर में भी उसने आत्मा का जिक्र किया। तो द इनर ब्यूटी लाइज इन द सोल। एक बहुत गहरा मैसेज भी है कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो सुंदरता है, हमारा जो मुख है वो सब बाहरी सुंदरता है, और आंतरिक सुंदरता हमारी आत्मा की सुंदरता होती है। किसी व्यक्ति का मन कैसा है, किसी व्यक्ति के विचार कैसे हैं, वो सुंदरता ज़्यादा अहम होती है। तो कुछ कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर। अभी हमने पढ़ा था द लैंडस्केप ऑफ द सोल। जिस आत्मा की हम बात कर रहे हैं उसी आत्मा की तस्वीर इस पेंटर ने बना दी। लैंडस्केप मीन्स तस्वीर, लैंडस्केप ऑफ द सोल। व्हाट इज द नेम ऑफ द आथर। आज भी आया है लिखने वाले का नाम। ये जो कहानी जो है वो लिखी थी नेथेनली ट्रोवेरे ने। कल हमने बात भी की थी कि नेथाली, अगर किसी को याद नहीं रहता तो इसको टुकड़ों में तोड़ दे, नाथ आली या नाथ अली। नाथ जो हम जानवरों में, हमारे पशुओं में बैल को या भैंस का कटड़ा जब बड़ा हो जाता है झोटे को भी नाथ डालते हैं। तो नाथ आली, नथैली ट्रोवेरे ने ये कहानी लिखी है। और एक और क्वेश्चन बन जाता है व्हाट इज द नेम ऑफ द आर्टिस्ट। वू दाओजी। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। What did the artist tell the emperor? आर्टिस्ट जो है वो राजा को क्या बताता है। द आर्टिस्ट, डिड और टेल को मिला के बन गया टोल्ड द एम्परर दैट देर वॉज अ स्पिरिट इन द केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन। इस पहाड़ी के नीचे एक गुफा है, उस गुफा में एक आत्मा रहती है। What happened when he clapped his hands? जैसे ही हैंड्स को क्लैप करता है तो क्या होता है। ये तो पासवर्ड था। इस पासवर्ड से क्या होता है। द एंट्रेंस टू द केव ओपन्ड। एक दरवाजा खुल जाता है। when he clapped his hands. What happened to the painting? फिर पेंटिंग को क्या होता है जब आर्टिस्ट उसमें चला जाता है। द पेंटिंग वैनिश्ड। पेंटिंग वहां से गायब हो जाती है। और जैसा कि हमने पहले भी कहा था, आप खुद ये पैसेज पढ़ के, हमने तो यहाँ सिर्फ 5 क्वेश्चंस बनाए हैं। आप ये पैसेज पढ़ के सिंपल वाक्यों को प्रश्नात्मक वाक्य या क्वेश्चंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आप खुद कन्वर्ट करेंगे तो देखेंगे इस पैसेज से 10 या इवन कुछ बच्चों ने तो 11 या 12 क्वेश्चंस भी बनाए हैं। तो यू कैन मेक योर ओन क्वेश्चंस फ्रॉम द आंसर्स गिवन इन द पैसेज। इस तरह से हमने एक पहले कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में भी आप ढूंढ लेना, इसी चैनल में है। आप उसमें हमने क्वैक मेथड का जिक्र किया था कि क्वेश्चन से हम आंसर बना देते हैं, लेकिन अगर आप आंसर से भी क्वेश्चंस बनाना सीख जाओगे तो इस मेथड को बोलते हैं QAAQ, क्वैक मेथड। और फिर आप कभी भी परीक्षा में
एक भी अंक नहीं आपका कटेगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। कल फिर मिलेंगे एक और पैसेज के साथ। थैंक यू वेरी मच।